हेलो एवरीवन, मैं विनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम जीएस के पोर्शन को कवर करते हैं। तो जिसमें मैं भी मॉडल पेपर और आपके साथ में करेंट अफेयर बाकी यूनिट्स को भी मैं कवर करा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 नंबर की करेंगे, जिसमें हम सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें ये जीएस के पोर्शन के हैं। और आपको मालूम है कि इस चैनल पे मैं जीएस के पोर्शन को, मतलब यूपीएससी के जीएस के पोर्शन के साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आप लोग एजुकेशन विषय से कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? हिंदी के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनको जो दिया है ना, गगन गिल को। ठीक है, हिंदी में गगन गिल को दिया गया है और अंग्रेजी में ईस्टरिन किरे को यह पुरस्कार दिया है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, पुरस्कार से सवाल आपके बनते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की ये बात हो रही है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स, जैसा कि आपको पता है, इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो ब्राजील है ना, रशिया, आई है ना, यहाँ पर आई इंडिया और सी चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारे ब्रिक्स है ना, BRICS, इसके ये सदस्य हैं। और इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य ये बन गया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया की बात है और इसकी जो घोषणा 2025 के लिए ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील द्वारा की गई है। और ये जोहान्सबर्ग में 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया की सदस्यता को सर्वसम्मति से इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाता है। सवाल बहुत तरीके से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संसद के कितने अंग होते हैं? तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है ना, संसद के 3 अंग होते हैं। अब इसमें दोनों सदनों की बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा की। तो देखिए जब लोकसभा की बैठक, मतलब यहाँ पर बात होती है लोकसभा की जो संयुक्त बैठक, मतलब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक पूछ रहा है, लेकिन हम खाली लोकसभा की बैठक की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट सेटिंग मतलब ज्वाइंट सेशन की बात होती है, संयुक्त सत्र की, तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। ठीक है, और अगर स्पीकर अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि जब अलग अलग होंगे तब कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जब संयुक्त सेशन की बात होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो यहाँ रिटायरमेंट एज है वो कितनी है? तो ये है आपकी 65 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें देखिए गूगल भी है, अल्टा विस्टा है, साइंस डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसमें राइट आंसर आपका। और आईसीटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी मैं अलग से वीडियो आपको दूंगी। अभी मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ तो आपके लिए, क्योंकि बड़ी वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं वो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसे ही मैं करेंट अफेयर्स के लिए और आपके जितने भी करेंट अफेयर है ना, इसकी 6 महीने की 6 मंथ करके ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको हर चीज़ यहाँ करेंट अफेयर की मैं दूंगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए पूरा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप लोग देखिए और जितनी वीडियो है प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है, उन वीडियोस को देख लीजिए, आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के डिजिटल फाइलें ईमेल में अटैच्ड हो सकती हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ डिजिटल फाइल्स कैन बी अटैच्ड टू एन ईमेल? है ना, तो ये सारी ही तरह की, ऑल ऑफ द अबव। इसमें म्यूजिक भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, फोटोज भी हैं, सारी। ठीक है, अब आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यहाँ पर मूवीज के लिए और फोटोज के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, तो अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सारे आईसीटी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ GUI? तो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एब्रीविएशन की भी एक वीडियो मैं आपको दूंगी, उसमें सारे एब्रीविएशंस और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ में आपको दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी कोशिश है कि आपका सारा चीज़ मैं यहाँ पर कवर करा दूँ। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें कह रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना है कि नॉट कह रहा है कि या यस की बात कर रहा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, जुपिटर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, मरकरी। चमकीला ग्रह वीनस है, बिल्कुल सही है। सौरमंडल का जो मंदतम गति वाला ग्रह है, क्या वो मंगल है? मतलब मार्स की बात हो रही है। तो ये देखिए, ये वाला जो है ना आपका, ये वाला इसमें मैच नहीं कर रहा है। जो मतलब इसमें स्पीड के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर धीमे की बात हो रही है ना, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट की बात हो रही है। तो ये आपका वीनस होता है, ठीक है, यहाँ पर वीनस होता है। ये मतलब चमकीला भी ग्रह होता है, इसको चमकीले भी नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के विपरीत दिशा में इसकी जो रोटेशन होता है, ठीक है, और सबसे धीमा रोटेट करने वाला ये होता है, सबसे चमकीला ग्रह है। और इसको वीनस मतलब अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वीनस हो जाता है आपका, ये वाला यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, ये राइट आंसर है ना, ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए आपका ये जो इधर का था ना, ऐसे करके यहाँ पर मैप में आता है, तो इसमें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सब बांग्लादेश की सीमा से मिलते हैं, लेकिन मणिपुर ऐसे बीच में आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये मणिपुर है ना, ये मणिपुर जो है इसका राइट आंसर है। मैं यहाँ पे मैप सही से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे मैप में काफ़ी क्वेश्चन में ऐसे करवा के दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अलग, मतलब जब हम पूरे यूनिट वाइज पढ़ेंगे उसमें तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगी। तो उनसे आपको क्या है ना, ये मैप की क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से कौन सा मैप में कहाँ पे क्या लोकेशन है। क्योंकि बहुत लोगों का तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो इसलिए वो दिक्कत हो जाती है कि कैसे क्या समझेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट में बैठाना है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जिसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध, अधिकार प्रशा। तो देखिए ये जो है ना प्रतिबंध, ये प्रोहिबिशन डज नॉट मीन टू बी सर्टिफाइड, मतलब ये जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ये वाला, ये राइट आंसर है। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध, टू बी सर्टिफाइड। और इन सारे टर्म्स को हम जो है आपकी पॉलिटी वाले क्लास में सारा चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं आपसे बात कर रही हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि फिर 30 क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाएंगे, है ना। व्हाट इज एन एसेंशियल प्रिलिमिनरी स्टेप फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, शोध करने के लिए कौन सी प्रारंभिक आवश्यकता है। मतलब प्राइमरी स्टेज आपकी क्या होती है, स्टेप क्या होता है, तो ये होता है आपका फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तब आप हाइपोथेसिस का निर्माण करते हो उसी तरह, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डिजाइनिंग करते हो, है ना। तो ये आपका, और रिसर्च स्टेप से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो कराई थी, उसमें आपको 8 स्टेप बताए थे, क्योंकि स्टेप सीक्वेंस में भी आते हैं लगाने को, ठीक है। तो ये स्टेप जरूर पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख लेंगे ना जब हर वीडियोस को, तो आपको चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि फिर बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है। प्री फेज टीचिंग जिसको कहते हैं, या प्री लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री लर्निंग प्रोसेस। क्या इवेल्युएशन है, तो इवेल्युएशन कब आता है, लास्ट में आता है ना। आइडेंटिफिकेशन, सीक्वेंसिंग एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम पहले कैसे करेंगे, पहले हमें किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है ना। तो ये चीज़ें आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन जो लेयर जो है, ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और ये तो सभी लोग जानते हैं ना, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से ओजोन लेयर जो है ये हमें यहाँ पर हमारे लिए, मतलब हमारी सुरक्षा का काम करती है जितने, क्योंकि जो अगर यहाँ पर जितने भी पृथ्वी तल पे लोग हैं, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर पहुँच जाएंगी, बीच में अगर ये नहीं होगी आपकी ओजोन लेयर, तो क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट होंगे। जो स्किन डिसीज होंगी, कैंसर की प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें जो स्किन से संबंधित होती हैं, क्योंकि यूवी रेज जो होती है ना, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के रूप में, है ना। तो इस तरह से ओजोन परत संरक्षण दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के जलन स्वरूप उत्पन्न होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट गैस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबस्टन। फॉसिल फ्यूल के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए वो क्यों लाभदायक भी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रख रखाव की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और लागत भी कम होती है। तो ये फॉसिल फ्यूल जो है हमारे लिए सही रहती है। और इसमें देखिए कौन सी एक वायु प्रदूषक है, एयर पॉल्यूटेंट गैस, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होती है कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल के उससे। अब अगले जो क्वेश्चन है ये आईसीटी के संबंध में है, और इसी तरह मैंने आगे भी आपको बहुत सारे आईसीटी के करवा भी चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर है जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो पहली बात तो बताइए अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। लाइक करने वालों की तो संख्या बहुत ही कम है ना। तो लाइक नहीं करना है तो आप लोग फिर मतलब अपने कमेंट से बताइए कि क्या आप लोग और क्या चाहते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से मेरे को भाई फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे भी नहीं समझ में आता है ना आपको चाहिए क्या, कंटेंट कैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। द फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स व्हेन यू एक्सेस ए वेबसाइट, ये क्या कहलाता है, क्या फर्स्ट पेज है, मेन पेज है, होम पेज है या नन ऑफ दिस। तो ये होम पेज होता है ना, जो पहला वेबसाइट का प्रथम पेज होता है होम पेज होता है। मतलब अगर आप वेबसाइट खोलते हो सबसे पहले होम पेज ही दिखाई देता है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर दी जाती है। अब देखिए ये डोमेन से संबंधित है। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लिखा है तो ये क्या है ना। देखिए ये क्या होते हैं, डोमेन नेम्स होते हैं, .com है ना, और आपके .edu है ना, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो जैसे .com में कमर्शियल, तो इस तरह से अलग अलग डोमेन नेम्स होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। और इसमें जो ये .edu.us कह रहा है तो ये यूएसए अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये चीज़ पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, सूचना राजपथ, है ना। देखिए यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इधर उधर से नहीं लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जहाँ पर भी जीएस आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं, है ना। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए वो चीज़ मैंने ली है। अब देखिए इसमें इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है ना। तो इंटरनेट पर सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान के कारण इसे सूचना का राजपथ कहा जाता है, इंफॉर्मेशन हाईवे, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है एमपीईजी का तकनीकी का उद्देश्य क्या है। एमपीईजी फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग नोट कर लीजिए। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, है ना। ये है आपका मूविंग पिक्चर, है ना, और ईजी मतलब एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप यहाँ पर है डिजिटल डेटा को कंप्रेस करके भेजना, ठीक है, ये हो जाता है एमपीईजी। जेपीईजी का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो जेपीईजी का मतलब क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक ये एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्सपर्ट्स और आपका ग्रुप, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये एक्सपर्ट्स और ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाता है जेपीईजी का ग्राफिक्स और चित्र डेटा को नेटवर्क पर भेजने के लिए। तो ग्राफिक्स, क्योंकि फोटोग्राफिक की बात हो रही है तो ग्राफिक्स और चित्र डेटा, है ना। फिर है अगला जो क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट पे उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा तो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पे उपलब्ध सुविधाओं का मतलब आपको शॉर्ट टर्म्स में चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या है। अगर मान लो कठिन भी प्रश्न बन जाते हैं तो आप रिलेट कर पाते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो इंटरनेट पे उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं इन सब की एक एक जो है जब आपको एब्रीविएशन कराऊंगी तो उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता दूंगी। और या इसी तरह से हर यूनिट की आपको ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितने भी मेरे से बन पाएंगे पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, वो मैं आपको दे दूंगी। और सब आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शामिल नहीं होता है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन में देखिए, रियल टाइम कम्युनिकेशन जो आप तुरंत बात करते हैं, है ना, तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, और टेलीफोन। ईमेल में क्या होता है, आप जब अपने हिसाब से आप उस मैसेज को पढ़ते हैं, देखते हैं जब आपके पास टाइम होता है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन में ये विकल्प शामिल नहीं होता है, ईमेल, है ना। तो ये राइट आंसर है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। और बाकी मैं वीडियोस तैयार कर रही हूँ, वो आपको मिल जाएंगी, जल्द से जल्द मैं दे दूंगी, जिससे कि आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी यहाँ पर जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।